Well, in our last class, we have studied relative velocity, and we have studied what we have studied: relative velocity and average velocity, average speed. All these things we have studied. Yes, sir. Before that, we have studied the equation of motion. We have solved problems also. Before that, we have studied equation motion. We have solved problems also before that. And before that, we have learned the definitions. All the definitions we have learned. Now today, we want to study graphs. Okay, today we want to study graphs. Now first what we will do, we'll learn the general one. First we will learn the general thing and then the specific thing. Okay. If we have a straight line, what is the equation of a straight line? Equation of a straight line, What is the equation? Y equals to mx plus c. All of you know this equation, y equals to mx plus c, equation of a straight line. Yes, sir. Yeah. Equation of a straight line is y equals to mx plus c. Okay. Now, if we draw a graph, this y means this one, y. And this x means this one, x. Y means this one, x means this coordinate. And the graph will be a straight line like this. Graph will be a straight line like this. Okay. This C here is called intercept. Intercept means this one is C. Intercept, this one is C. C is called intercepts. And this M you have, this M. This M. This M is called slope. Slope means inclination. A slope means inclination. If the inclination is more, it is more slope. Okay. As an example, suppose we draw two lines. This is one line, this is another line. Line one, line two. So if you just look, two is more inclined. Line number two is more inclined than line one. So slope of line number two will be greater than slope of line number one. So इस स्लाइड पे मैंने जितना भी लिखा है आप एक बार चेक कीजिए कि आपको सब समझ में आया कि नहीं. जितना भी मैंने किया. इंक्लिनेशन क्या है सर? हाँ जी, इंक्लिनेशन सर. हाँ इंक्लिनेशन. ये देखिए ये लाइन इंक्लाइंड है, इसको इंक्लाइंड कहते हैं हम. अगर हमने ऐसे एक लाइन किया ये हॉरिजॉन्टल, ये एक लाइन किया ये वर्टिकल, ये लाइन ड्रॉ किया उसको इंक्लाइंड लाइन कहते हैं. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये इंक्लाइंड लाइन.
ये भी एक इंक्लाइंड लाइन, ये भी एक इंक्लाइंड लाइन। इसका इंक्लिनेशन कम है, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है इस लाइन से। ठीक है, समझ में आया? सर यह सी इंटरसेक्ट किसको किया सर? आप लोग ने मैथमेटिक ग्राफ नहीं पढ़ा क्लास 9-10 में? जी सर। ग्राफ नहीं पढ़ा क्या? इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये जो स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट का मतलब है हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन देखिए कोई भी एक पॉइंट पे कट करेगा, वाई एक्सिस को, ये पॉइंट पे कट किया, उसे उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, सर स्लोप 1 से स्लोप 2 सर बड़ा कैसे है सर? अरे यार, आप स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा इंक्लाइंड ज्यादा होगा। अब इंक्लाइन का मीनिंग मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? इंक्लाइन का मतलब क्या है, मैंने ऐसे समझा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको इंक्लाइन नहीं है, इंक्लिनेशन 0 है। इसका इंक्लिनेशन है, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। तो इंक्लिनेशन का मतलब है ये कितना ज्यादा ऐसा हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। स्लोप का मतलब अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है, इंक्लाइन ज्यादा है, इंक्लाइन प्लेन। हाँ सर यहाँ तक ठीक है। नहीं समझा सर। ये देखिए, एक बार मैं फिर आप सबको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आप लोग ने पढ़ा कि नहीं? जी सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा कि नहीं, ये बताइए। ये सर। ये सर। हाँ? अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ आपने पढ़ा है कि नहीं? ये ग्राफ जो है, जी सर। हाँ, ये ग्राफ पढ़ा है क्या? ये इक्वेशन ऑफ यस सर। स्ट्रेट लाइन, जी ये सर। ग्राफ। जी सर। हाँ, तो यही सब में मैंने लिखा है यहाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये सी इंटरसेप्ट है, ये हम सी कहेंगे। और एम का मतलब है स्लोप, एम इज स्लोप। ठीक है, एम का मतलब है स्लोप। स्लोप, अभी इस लाइन का स्लोप कितना होगा देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये रेड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस है, ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, देन स्लोप इज tan थीटा। ठीक है, ये 10 कहाँ से है सर? 10 थीटा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिए, ये याद ठीक रख है सर। लीजिए, फॉर्मूला है, स्लोप इज tan थीटा। और आप लोग ये भी याद रखिए, फॉर ए स्ट्रेट लाइन, ये भी याद रखिए, फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट है, ये याद रखिए, फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल क्लासेस में जब जाएंगे तो सर को बताइए कि ये पूरा पढ़ाने के लिए आप लोगों को, आप लोग देखना पड़ेगा ये स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, अगर नहीं देख पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जब फिजिकल क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये इंक्लिनेशन और स्लोप सर को पूछिएगा, सर सब समझा देंगे आप लोगों को। अभी याद रख लीजिए, अभी मैं जो सब बता रहा हूँ आप लोग याद रखिए। जी सर। जी सर। यस। अगर ये एक ग्राफ ऐसा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स होता है, ये ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स, तो इसका स्लोप 0 होगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स होता है, इसका स्लोप 0 होगा, याद रखिएगा।
अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, and slope will be 10 theta. अगर ये ग्राफ ऐसा होता है, एंगल होता है क्या सर सब जगह? अगर ये ग्राफ आपका ऐसा दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। इसका स्लोप नेगेटिव होगा। हाँ, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है। सर इसका भी स्लोप टेन थीटा होगा क्या? हाँ, अगर ये एंगल थीटा होता है तो स्लोप इज -10 थीटा। हाँ सर लिख लिया। अगर ये ग्राफ ऐसा हुआ वाई एक्स, अगर ग्राफ ऐसा हुआ, देखिए ये एंगल 90 डिग्री हुआ विद एक्स एक्सिस 90, तो इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप इज 1090, 1090 का वैल्यू है इन्फिनिटी, इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट होगा। और ये चार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जनरली प्रॉब्लम में ये चार ग्राफ कैलकुलेशन के लिए चार ग्राफ में हो सकता है। अगर आपको एक ग्राफ ऐसा दिया जाता है वाई एक्स, देखिए अगर ग्राफ का शेप ऐसा होता है, if the shape is like this, then slope is increasing. अगर शेप ऐसा होता है then slope is increasing, स्लोप इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अगर ग्राफ का शेप ये है then slope is increasing। और अगर स्लोप ग्राफ का शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये दोनों में देखिए, इसमें इसमें क्या हुआ, हाँ ये कार्व हो रहा था वाई एक्सिस की तरह और इसमें कार्व हो रहा था एक्स एक्सिस की तरह, रिड्यूस होगा। तो इसमें स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप इज डिक्रीजिंग। बस ये 6 ग्राफ्स ही है, आपको याद रखना पड़ेगा।
Sir, first 4 graph is sir straight line or not? हाँ, फर्स्ट 4 ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है। तो एक सर बार फिर उसका से वैल्यू देखिए, भी कांस्टेंट एक बार होगा। फिर से एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ये है हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y या y कोऑर्डिनेट होगा, x या x कोऑर्डिनेट होगा, m होगा स्लोप, c होगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट, और स्लोप का मतलब ये है tan थीटा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन से स्लोप इंपॉर्टेंट। अभी ये 4 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये 4 ग्राफ शेप ऐसे ही होगा। ये नंबर 1 में देखिए स्लोप 0 होगा। नंबर 1 में अगर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप 0 हो जाता है। नंबर 2 में देखिए स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ये एंगल लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। इस लाइन पे नंबर 3 पे देखिए, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया नंबर 3, हाँ, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसका स्लोप नेगेटिव होगा। नंबर 3 में देखिए, ये जो ग्राफ है इसका लाइन, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। नंबर 3 में देखिए, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और नंबर 4 पे देखिए, ये नंबर 4 का जो है, अगर ये ऐसा होता है तो इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो ग्राफ का शेप ऐसा हो सकता है, हाँ, लाइक नंबर 5, आइदर 5 और 6। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो शेप ऐसा हो सकता है 5 या 6 के जैसा। स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो 5, आइदर लाइक 5 और 6। 5 में देखिए क्या हुआ, 5 में देखिए इसका स्लोप, अगर शेप ऐसा हो रहा है, अगर शेप ऐसा होता है देन स्लोप इज इंक्रीजिंग। और 6 में क्या है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। 6, if you look in 6, graph 6, then slope is decreasing. So हमारे पास जितना भी ग्राफ होगा, all will be within these 6 categories. आपको ये 6 किस्म का ग्राफ याद रखना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। ठीक है सर। अच्छा ठीक है। अब आप एक बार एक काम कीजिए, फटाफट ये सब ग्राफ एक बार पढ़ लीजिए। एक बार फटाफट पढ़ लीजिए ये सारे ग्राफ। ठीक है, अभी देखिए, फर्स्ट लेट्स सी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन हम x से डिनोट करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपको पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना है, जब भी कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, आपको ये याद रखना है, स्लोप ऑफ xt पोजीशन टाइम ग्राफ will give velocity। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा।
slope of position time graph will give us velocity. Okay, this is a very, very important point. अच्छा, नंबर वन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ देखिए position time graph, और ये ग्राफ है straight line like this. What type of motion this graph tells us? बताइए. Sir, 0. Sir, 0 because it is parallel, sir. Parallel to x. What type of motion this graph tells us? Its velocity is 0, sir. It's Velocity is 0. So what does it mean? it is Velocity is 0. What does? अच्छा, हाँ, ये ग्राफ देखिए, ये slope gives us velocity. Slope of xt graph, ये देखिए, slope of xt graph will give us velocity. Slope of xt graph will give us velocity. और इस लाइन का slope है 0. ये लाइन जो है, ये लाइन का slope है 0. ये लाइन का slope 0 है. That means velocity is 0. Velocity is 0 मतलब क्या है? Velocity is 0 का मतलब क्या है? sir, it is rest in rest. not moving. Body is at rest. ठीक है. Velocity is 0 का मतलब है body is at rest. ठीक है, सबको समझ में आया? जी सर, यह तो ओके. नंबर 2, ये आप देख के बोलिएगा, ये ग्राफ देख के बोलिए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है. पोजीशन टाइम ग्राफ, straight line like this. तो ये बताइए, what type of motion this graph gives us? sir, it is velocity is constant and it is positive, not negative. What type of motion? Motion का nature बताइए. What is the nature of motion? Uniform. Uniform, right? Right. यहाँ देखिए, slope gives us velocity. इस ग्राफ पे अगर आप देखिएगा, then velocity will be equals to slope, which is tan theta. अगर ये ग्राफ पे देखिएगा, then velocity is slope, velocity is tan theta. इस लाइन का slope constant है. ठीक है, straight line जब भी होगा slope constant रहेगा. Slope is constant. इसका मतलब velocity is constant. Slope is constant का मतलब velocity is constant. और जब भी velocity constant रहेगा, ये uniform motion होगा. Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म मोशन. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये दोनों ग्राफ आप लोग को समझ में आया? Yes sir. आ गया दोनों ग्राफ आप लोग का समझ में? Yes, sir. Okay, so number 3, then graph number 3. Graph number 3. Position time graph is this one. Position time graph. ये ग्राफ देख के बताइए. सर, ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा. फर्स्ट आप बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन. पहले आप ये बताइए, नेचर ऑफ मोशन क्या है? सर, मोशन इज डिक्रीजिंग. अरे नहीं, इसका मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन, ये बताइए आप. रिटार्डेड मोशन. ये ग्राफ में जो मोशन है, आप लोग को ये बताना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है, यही बताना है आप लोग को.
जी Motion बताइए। sir, motion is uniform. हाँ ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ में देखिएगा स्ट्रेट लाइन है, सो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय स्लोप, स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, और सिंस इट इज स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। सिंस इट इज स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, सो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ये रिटार्डेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 2 and 3 दोनों यूनिफॉर्म मोशन है, 2 and 3 दोनों ग्राफ मोशन सेम है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सीलरेशन इज 0 दोनों में, हाँ दोनों में एक्सीलरेशन 0 है। Then what is the difference between 2 and 3? डिफरेंस क्या है दोनों में से, दोनों में? पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ यहाँ देखिए 2 में ये ग्राफ में क्या है कि आपका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, ये ग्राफ में, ग्राफ नंबर 2 में स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। और ग्राफ नंबर 3 इसमें देखिए, इसमें इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस कि ग्राफ नंबर 2 में स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ नंबर 3 में स्लोप नेगेटिव है। देयर आर नो अदर डिफरेंसेस। ये तीनों ग्राफ आप लोग एक बार देखिए, ग्राफ नंबर 1 में बॉडी इज एट रेस्ट, व्हाई बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे क्यों है ग्राफ नंबर 1 पे? Velocity is 0. Velocity is 0, velocity is 0, slope is 0, and slope is 0, velocity is 0। so ग्राफ नंबर 1 पे बॉडी रेस्ट में है, ग्राफ नंबर 2 पे बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन इज 0। यूनिफॉर्म किस लिए हुआ? क्योंकि वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल्स टू स्लोप एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। ग्राफ नंबर 3 पे देखिए, अगेन वेलोसिटी इज स्लोप व्हिच इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन होने से स्लोप कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आप लोग ये बताइए, ग्राफ नंबर 4, इसमें बताइए आप लोग, ये बताइए, ग्राफ इज लाइक दिस, XT ग्राफ, ये बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन? Motion sir is infinite sir. नेचर ऑफ मोशन क्या है बताना पड़ेगा आप लोग को। Sir, motion is increasing sir. मोशन इज, Increasing. आप थोड़ा सोचिए, हाँ थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन? थोड़ा सोच के बताइए। अभी देखिए स्लोप हमें क्या देगा, आप सोचिए, स्लोप, व्हाट डज स्लोप गिव्स अस? स्लोप क्या देगा हमें? Velocity. वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है, इक्वल्स टू 10 90, थीटा इज 90 हो गया यहाँ, ये देखिए थीटा इज 90, हाँ Yes sir. Theta is 90. थीटा इज 90, 10 90 कितना है? Infinity sir. Infinity, infinity, 1090 is infinity, ठीक है, 1090 is infinity। So this graph is telling us that the body is moving with infinite velocity, ठीक है। This graph is telling us
that the body is moving with infinite velocity. Now, the question is, can a body have infinite velocity? क्या किसी बॉडी का वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकता है? द आंसर इज नो. फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी फाइनाइट. जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है सारे का सारे फाइनाइट होना जरूरी है. सो दिस मोशन इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. दिस मोशन is not possible. This motion is not possible because our body cannot have infinite velocity. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. This motion is not possible. Why it is not possible? Because our body cannot have infinite velocity. ठीक है, एक बार फिर से देखिए. जी बताइए. So why a body cannot have infinite velocity? हाँ, इनफाइनाइट मतलब क्या है? What do you mean by infinite? हाँ, इनफाइनाइट मतलब इतना ज्यादा. ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब है इतना ज्यादा जिसका कोई लिमिट नहीं है. फाइनाइट नहीं है. जो फाइनाइट जिसका कोई लिमिट नहीं है. हाँ, तो फिजिक्स में हम जब भी क्वांटिटी लेंगे सारे क्वांटिटी फाइनाइट होना जरूरी है. ठीक है, इनफाइनाइट Yes, का sir. मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब है उसका कोई लिमिट नहीं है. ऐसा तो नहीं हो सकता है. किसी एक चीज जा रहा है, उसका कोई वेलोसिटी होगा तो हम मेजर कर पाएंगे उसका वेलोसिटी. इनफाइनाइट का मतलब क्या, हम मेजर नहीं कर पा रहे. Okay, so in physics all quantities must be finite. All quantities must be finite. Infinite नहीं होना पड़ेगा. ठीक है, चलिए Yes, sir. एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या ग्राफ पढ़ा, क्या पढ़ा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, that slope of velocity, slope of position time graph will give us velocity. बहुत important point है, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा. Slope of position time graph will give us velocity. सर यहाँ पर x is displacement होगा. हाँ, position change in position is displacement. हाँ, position change होने से displacement होगा. ठीक है, x is actually position और displacement का मतलब क्या है? Position change हो रहा है. ग्राफ 1 में देखिए, ग्राफ 1 में अगर आप देखिएगा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, ग्राफ 1 में अगर आप देखिएगा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इट इज एट रेस्ट. ग्राफ 2 में अगर देखिएगा पोजीशन चेंज हो रहा है. पोजीशन चेंज हो रहा है ग्राफ 2 में देखिएगा. ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब व्हाट इज इन मोशन. और स्ट्रेट लाइन होने से ये स्ट्रेट लाइन हो गया. सो स्ट्रेट लाइन मींस स्लोप इज कांस्टेंट. स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप इज कांस्टेंट. स्लोप हमें वेलोसिटी देगा. यहाँ देखिए स्लोप वेलोसिटी दे रहा है. स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, सो यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जी सर. ग्राफ नंबर ये देखिए, इसमें क्या है, स्लोप इनफाइनाइट है. स्लोप इज इनफाइनाइट. यू सी, स्लोप कैन नॉट बी इनफाइनाइट. इन तीनों ग्राफ में क्या है, स्लोप इज फाइनाइट. ये तीनों ग्राफ देखिए स्लोप फाइनाइट है. ये तीनों ग्राफ में स्लोप फाइनाइट, इसमें स्लोप इनफाइनाइट. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर 5, ये ग्राफ देखिए आप. ये ग्राफ दिया है.
हाँ, ये ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? increase Increase हो रहा है। Increase. इंक्रीज हो रहा है। non ये uniform ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए स्लोप क्या देगा ये ग्राफ का, velocity वेलोसिटी। ये ग्राफ का स्लोप दे रहा है हमें वेलोसिटी। सो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। Acceleration. acceleration स्लो वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सीलरेशन होता है। सो दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन, दिस ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेटेड मोशन, yes sir accelerated motion. Okay, number 6 देखिए, number 6 number 6 retarded motion sir आपको कैसा पता चला? sir decrease हो रहा है sir कहाँ है ग्राफ, कहाँ है नंबर 6 का? हाँ? मैंने तो अभी तक ड्रॉ ही नहीं किया। जी sir हैं? मैंने तो ड्रॉ ही नहीं किया, आपको कैसा पता चला? अच्छा, फिर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके हिसाब से। अगर ग्राफ ऐसा होता है, नंबर 6 देखिए, तो इसमें देखिए स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? स्लोप Decrease हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप। सो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन। ठीक है, आप नंबर 3 और 6 ग्राफ को कंपेयर कीजिए एक बार। ग्राफ नंबर 3 देखिए, बहुत सारे पूछता है कि ये रिटार्डेड क्यों नहीं हुआ, ये इसीलिए रिटार्डेड नहीं हुआ ये ग्राफ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछता है कि ये ग्राफ क्यों रिटार्डेड नहीं हुआ है, रिटार्डेड मोशन। ये इसीलिए रिटार्डेड नहीं हुआ है क्योंकि इसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। इसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये रिटार्डेड मोशन नहीं हुआ है। इसका देखिए नंबर 6 में देखिए क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है रिटार्डेड मोशन। समझ में आया आप लोग को? जी सर अच्छा, Yes, sir. एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन रहने से हम इसे नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं होने से यूनिफॉर्म। अगर दोनों में से किसी भी एक है, देन वी टेल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों में से किसी भी एक है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। non uniform कैसे सर फिर से बोलिए यूनिफॉर्म का मतलब है एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। जी सर एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, अगर एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन 0 हो जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर दोनों में से किसी भी एक 0 नहीं हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन 0 नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है? अगर सपोज दोनों, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। सपोज एक ग्राफ है, ऐसा है ग्राफ। Which type of motion it is? Which type of motion? अगर ये ग्राफ दिया गया है आप लोग को, ये ग्राफ देखिए, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, सो एक्सीलरेशन हो रहा है पहले, बाद में रिटार्डेशन हो रहा है, फिर एक्सीलरेशन हो रहा है, फिर रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ आप देखिए, बोथ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन है।
ठीक है, ये ग्राफ में आप लोग का बोथ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये जो ग्राफ है ये देखिए, ये ग्राफ में हाँ आप लोग को क्या है कि बोथ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन है, ठीक है। ये ग्राफ में एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों है। If you have both acceleration and retardation, ठीक है, दोनों है, अगर दोनों होता है then we will tell it is non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion. अगर ग्राफ में दोनों है एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये देखिए आपको ये ग्राफ कहाँ गया, ये ग्राफ देखिए आप लोग, what type of motion it is? Sir, they are both is, sir. It is not possible, sir. In a one time, sir, a body cannot have two positions, sir. हाँ राइट, ये ग्राफ देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है देखिए सर? हाँ, समझा नहीं है क्या है सर ये? ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपको ये बताना है कि ये नेचर ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और आपको यही बताना है कि नेचर ऑफ मोशन क्या है। हाँ, क्वेश्चन समझ में है आपको? जी सर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आना पड़ेगा। ये एक ग्राफ है और आपको बताना है कि नहीं ये ग्राफ में नेचर ऑफ मोशन क्या है। अभी देखिए, आप किसी भी टाइम ले लीजिए ग्राफ में, यू टेक एनी टाइम, किसी भी एक टाइम ले लीजिए, सपोज ये टाइम हमने ले लिया, किसी भी एक टाइम, ठीक है, किसी भी एक टाइम ले लीजिए आप। सो ये देखिए, ये टाइम पे क्या हुआ, किसी भी टाइम अगर ले लीजिएगा, corresponding to this point on the graph, corresponding to this point on the graph, we have one position. Okay, corresponding to this point on the graph, you have one position. Corresponding to this point on the graph, corresponding to this point on the graph, you have another position. Okay, अगर किसी भी एक टाइम ले लीजिए, you take this time, corresponding to this point on the graph, you have one position, and corresponding to this point on the graph, you have another position. So ये ग्राफ हमें ये बोल रहा है कि एक ही टाइम पे बॉडी का दो पोजीशन है। अभी आप सोचिए कि एक ही टाइम पे आप दो जगह पे हो सकते हैं कि नहीं? नहीं सर। नहीं, we cannot be at two different positions. So this graph is not possible. This graph is not possible. Not possible. This graph is not possible. Yeah, it's not possible because
a body cannot have more than one position at a given time, because a body cannot have more than one position at a given time. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन होना जरूरी है। This motion is not possible because a body cannot have more than one position at a given time. जी सर। Okay. Next देखिए, ये ग्राफ में व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन, ये बताइए। टाइम, डिस्टेंस। अगर मैंने एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन, फटाफट बताइए। यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन सर। यूनिफॉर्म मोशन। कैसा पता चला आपको यूनिफॉर्म मोशन? स्ट्रेट लाइन। हाँ, नहीं, आप ग्राफ देखिए, ये ग्राफ थोड़ा अलग सा है। डिस्टेंस दिया हुआ है, वाई एक्सिस में देखिए डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस है। ये आप लोग देखिए, ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ये ग्राफ हमें ये बोल रहा है, आप लोग देखिएगा, ये ग्राफ हमें ये बोल रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? हाँ, समझ में है आपको? जी सर। हाँ, ये ग्राफ ये बोल रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अभी सोचिए, आप लोग सोचिए कि टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है क्या? सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सर। आप ये सोचिए, हाँ, कि टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है क्या? ये सोचिए एक बार। नहीं, डिस्टेंस नहीं नेगेटिव हो सकता है। हाँ, डिस्टेंस, क्योंकि आप जितना ज्यादा चलेंगे, हाँ देखिए, आप जितना ज्यादा चलेंगे डिस्टेंस उतना इंक्रीज ही होगा। अगर आप नहीं चला तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है? सो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। ओके, सो ये ग्राफ आप लोग को याद रखना है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है, देन इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ जी सर, अगर यह डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉसिबल हो जाता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट से पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होने से पॉसिबल हो सकता है, हाँ पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस होने से आपको रखिए, ये याद रखना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस है तो देन इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस cannot decrease with time. Distance can never decrease with time. ठीक है, तो हमने ये पोजीशन टाइम ग्राफ में कितना 9 ग्राफ्स पढ़ा है। आप लोग एक बार सब ग्राफ देख लीजिए एक एक करके। क्या याद रखना है कि स्लोप हमें हमेशा क्या देगा? वेलोसिटी देगा, याद रखना है। एक बार पढ़ लीजिए पूरा।
तीन ग्राफ समझ में आया? सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन सर, उसका एग्जांपल दीजिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सीलरेशन आप सपोज यू आर ड्राइविंग ए कार, उसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। आप एक्सीलरेट कीजिए, पेडल दबाइए, एक्सीलरेट हो रहा है। आप एक गाड़ी, सपोज यू आर ड्राइविंग ए कार, अब जब एक्सीलरेटर दबाएंगे स्पीड इंक्रीज होगा, ब्रेक दबाएंगे स्पीड डिक्रीज होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब सिर्फ एक्सीलरेटर ही दबाने से वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, सिर्फ ब्रेक दबाने से रिटार्डेड मोशन हो जाएगा, और दोनों दबाएंगे, सपोज एक बार एक्सीलरेटर दबाया, बाद में रिटार्डेशन, ब्रेक दबाया, फिर एक्सीलरेटर दबाया, फिर ब्रेक दबाया, वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। Okay, next one is velocity time graph. Velocity time graph. इसमें आप लोग को याद रखना है, इसमें 2 पॉइंट। नंबर 1 है कि स्लोप of velocity time graph will give acceleration. Okay, velocity time graph अगर है, then slope will give us acceleration. हमेशा। और एक important point है, suppose ये ग्राफ है velocity time graph, कोई भी शेप का ग्राफ हो, अगर आप ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया under velocity time graph with time axis gives distance traveled or displacement, either distance or displacement. अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमें डिस्टेंस दे सकता है या डिस्प्लेसमेंट। एरिया विथ टाइम एक्सिस, रिमेंबर ये टाइम एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ये जो टी एक्सिस है टाइम एक्सिस। ठीक है सर सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया सर। कौन सा पॉइंट? सर सेकंड। सेकंड, हाँ कोई बात नहीं, Yes, सेकंड sir. पॉइंट मतलब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। सपोज ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आ गया, तो उसका एरिया जो होगा, ये ग्राफ का नीचे जितना एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका नीचे जो एरिया होगा, हाँ ये देखिए विद टाइम एक्सिस, ये जो एरिया है, अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एरिया कितना है, ये अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इट विल गिव अस आइदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस सर। विद टाइम एक्सिस का मतलब है ये एक्सिस के साथ ये एरिया विद टाइम एक्सिस। आप तो पूछ सकते हैं कि भाई ये एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हो, तो ये एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एरिया नहीं, हमने वो रेड वाला एरिया नहीं कंसीडर करेंगे, हमने ब्लू वाला एरिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, यस सर। तो चलिए हम अभी प्रॉब्लम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। नंबर 1, ग्राफ नंबर 1, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line like this. अब बताइए what is the nature of motion? You tell what is the nature of motion? Sir, uniform motion, sir. Uniform. Yeah, why it is uniform? Sir, it is zero, sir.
क्या जीरो होगा? acceleration. Yes, you see this line has zero slope. This line, ये line जो हमने draw किया, this line has zero slope. ये line का slope zero है. और velocity time graph का slope हमें acceleration देते हैं. Acceleration is zero. हाँ, इसका मतलब ये है uniform motion. This is uniform motion. Uniform motion. सर एक्सीलरेशन जीरो होने से सर यूनिफॉर्म मोशन होता है. हाँ, acceleration zero होने से uniform motion होता है. ठीक है, acceleration zero होने से uniform motion होता है. नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 ये देखिए. क्या है? Velocity time graph. Velocity time graph is a straight line like this. What is the nature of motion? ये एंगल थीटा दिया हुआ है. So acceleration is uniform acceleration. हाँ, it is uniform acceleration है. ये accelerated motion है. ठीक है, ये ग्राफ accelerated motion है. इसमें acceleration constant है. So acceleration will be given by slope. It's tan theta. And because it is a straight line, it is constant. Slope is constant. इसका मतलब acceleration भी constant. So it is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. मतलब acceleration uniformly accelerated motion का मतलब है acceleration constant है. Uniform motion का मतलब acceleration zero. Uniformly accelerated motion का मतलब acceleration constant है. Number 3, graph number 3. Graph number 3. Suppose graph ऐसा है. What will be the nature of motion? So motion accelerated, uniformly accelerated. Uniformly accelerated motion. तो आप ये देखिए, स्लोप हमें एक्सीलरेशन देगा. ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant. स्लोप हमें एक्सीलरेशन देगा एंड स्लोप इज कांस्टेंट. ओके, स्लोप विल गिव अस एक्सीलरेशन. स्लोप इज कांस्टेंट. इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव सर. ये जो ग्राफ है, ग्राफ नंबर 3, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव. ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव. अच्छा, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव. Yes, sir. What is negative acceleration called? रिटार्डेशन. Retardation. Negative acceleration is called retardation. So ये क्या हो रहा है? ये uniformly retarded motion. यस सर. Uniformly retarded motion. ये आप देखिए नंबर 4. हाँ, क्लासरूम में आपने किसी ने माइक ऑन किया? माइक म्यूट रखिएगा. ये नंबर 4 आप लोग देखिए. नंबर 4, ग्राफ नंबर 4. वेलोसिटी टाइम. और ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन हियर? infinitely accelerated motion. Not Infinitely possible. Not possible. Why it is not possible? It is infinitely accelerated motion, sir. Acceleration is 1090 and slope is acceleration 1090, and 1090 is infinity. So it is not possible. This graph is not possible. Why it is not possible? Acceleration infinite. It is not possible because acceleration cannot be infinite.
It is not possible because acceleration cannot be infinite. ये 4 ग्राफ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। जी सर। ओके, नेक्स्ट ये देखिए आप लोग, अगर हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, velocity time graph, what is the nature of motion? Non-uniform acceleration. नॉन, इसमें क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सीलरेटेड, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब रिटार्डेड, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है एक्सीलरेटेड, फिर रिटार्ड हो रहा है। So it is non-uniformly Accelerated motion. accelerated motion. This is non-uniformly accelerated motion. ठीक है, ये बताइए आपको कि ये कौन सा मोशन होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन? Sir, it is not possible Why it is not possible? because at same time, sir, one time my body can have. you check, आप लोग चेक कीजिए, चेक कीजिए, ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा वो चेक कीजिए। Sir, at a time body cannot have two types of acceleration. Okay, at a time body cannot have two velocities. हाँ ठीक है, अगर आप किसी भी टाइम ले लेते हैं, यहाँ आप कोई भी एक टाइम ले लीजिए, सपोज दिस टाइम, तो क्या है कि corresponding to this point on the graph one velocity, एक velocity है, and corresponding to this point on the graph another velocity, दो velocity है, किसी भी एक टाइम पे, एक ही टाइम पे दो velocity. This is not possible. So this graph is not possible. Not possible because a body cannot have more than one velocity at a given time. This is not possible because a body cannot have more than one velocity at a given time. अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? Can a body have same velocity at different time? Yes, sir. Yes, जी sir. सर, हो सकता है सर। Yes, हाँ हो सकता है। डिफरेंट टाइम पे सेम वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता है। Yes sir. ओके, इतना सब आ गया आप लोग को? जी सर। ये अच्छा, नेक्स्ट हम देखिए हमने क्या किया, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया। पोजीशन टाइम से चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट है, तो पोजीशन टाइम में क्या है कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम देता है तो सेम हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन टाइम पे की जगह अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम देता है तो सेम ही होगा, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिस्टेंस टाइम अगर दिया जाता है, हाँ, तो सिर्फ ये ग्राफ ही डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। समझ में आया? अगर डिस्टेंस टाइम दिया जाता है तो सिर्फ ये ग्राफ डिफरेंट आएगा, बाकी सब सेम आएगा।
ठीक है। वेलोसिटी टाइम पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाता है तो हमें याद रखना है कि स्लोप गिव्स अस एक्सीलरेशन और एरिया गिव्स अस दिस आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कब डिस्टेंस होगा कब डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। एरिया विल गिव अस आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, आपको सर याद रखना है। सर पहले का सर ग्राफ जो था सर वो डिस्प्लेसमेंट का था क्या सर? कौन सा वाला? पहले जब नहीं, सर यो जो एक्स एक्स जब भी आएगा, हाँ, किसी भी ग्राफ में देखिए अगर यहाँ एक्स आता है किसी भी ग्राफ में, हाँ, जी एक्स आता है तो ये पोजीशन है और चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन चेंज होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट लेट्स लर्न एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। Acceleration time graph. ठीक है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हमें ये याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, स्लोप डोंट गिव एनीथिंग। एनीथिंग, स्लोप का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हमें ये याद रखना है कि स्लोप डोंट गिव एनीथिंग, स्लोप का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हमें ये याद रखना है कि स्लोप डोंट गिव एनीथिंग, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके। जी सर। एंड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर velocity time graph with time axis gives change in velocity, change in velocity, change in velocity का मतलब final velocity minus initial velocity. Area under, sorry, acceleration time graph, not velocity. Area under acceleration time graph with time axis gives change in velocity. ठीक है। जी सर। ओके। अब ये बताइए, मैं ग्राफ आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। एक्सीलरेशन टाइम, हम जब भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप देख के आप लोग समझ सकते हैं कि टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। वी ऑलवेज ड्रॉ टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, सपोज इट्स लाइक दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन, ये बताइए। Slope, sir, do not give anything. हाँ, Here, slope, sir, do not. हाँ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है कैसा, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन, ये लाइन का बताइए। यहाँ देखिए एक्सीलरेशन है कि नहीं है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में एक्सीलरेशन है कि नहीं है? Acceleration is there. Is it changing or not? Acceleration, no, it is not changing. Acceleration constant here, so this is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion.
ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 यह ग्राफ है। हाँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन, ये ग्राफ में बताइए। Sir, uniformly accelerated. हाँ, Uniformly accelerated. तो ग्राफ नंबर 1 कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सिलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ये देखिए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ये यहाँ इसीलिए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है क्योंकि यहाँ इसमें देखिए एक्सिलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सिलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्या यह एक्सिलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और रहा है, अगर सर। एक्सिलरेशन चेंज होता है तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर एक्सिलरेशन चेंज होता है तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बोलेंगे। Suppose number 3, graph number 3. Initial velocity is 10 unit. और ये ग्राफ दिया हुआ है। What is the nature of motion? नंबर 3 में what is the nature of motion बताइए आप लोग। Sir, ये acceleration change नहीं हो रहा है। ग्राफ नंबर 3, इसमें देखिए एक्सिलरेशन है कि नहीं है? है, एक्सिलरेशन इज देयर। एक्सिलरेशन कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? Constant है। कांस्टेंट है। एक्सिलरेशन है और एक्सिलरेशन कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक्सिलरेशन कांस्टेंट। एक्सिलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. Negative. What is negative acceleration called? Retarded. Retarded motion. So ये कौन सा motion हुआ? Uniformly. Okay. Uniformly. This सर is नेगेटिव कैसे सर? नेगेटिव हाँ, कौन कौन पूछा? सर नेगेटिव सर कैसे हुआ सर? अच्छा, नेगेटिव कैसे हुआ? ये तो क्लास 3, 4, 5, 6 का ग्राफ हो गया। ये तो क्लास 3, 4, 5, 6 का ग्राफ ही हो जाएगा। अभी देखिए ग्राफ आपने क्लास स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? ये 0 होता है, 1, 2, 3, 4, इस साइड लिखते हैं -1, -2, -3, ये सब नहीं किया आपने? 1, 2, हाँ सर किया है सर। हाँ, -1, -2, -3, ये सब पढ़ा कि नहीं है आपने? जी सर। हाँ, तो ये लाइन के नीचे ये जो लाइन है, ये लाइन का नीचे होने से नेगेटिव होता है, ऊपर होने से पॉजिटिव होता है। जी सर, ये सर। ये जो लाइन है इसका लेफ्ट हैंड साइड में होने से नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, वही सब है। अगर आप लोग ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे का मैथमेटिक्स बहुत वीक है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ वो सब एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिजिक्स में ये सब का जरूरत है, बहुत जरूरत है। सो दिस लाइन, फॉर दिस लाइन एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट,
एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, ये टाइम के एक्सिस के नीचे होने से नेगेटिव होता है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव. Negative acceleration is called, what is negative acceleration called? Uniformly retarded. Retarded motion. So this is uniformly retarded motion. Uniformly retarded motion. ठीक है, आप देखिए, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. आज हमने जितना भी किया उन सब में से आप लोगों को किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. हाँ, ये कौन है भाई? CPS P. किसी को कुछ पूछना है? देखिए, आप लोग एक बार देख लीजिए. एक बार फिर से देखिए कि अगर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? स्लोप कांस्टेंट होगा. ये इंपॉर्टेंट है. स्लोप हम 10 थीटा लिखेंगे. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेट लाइन से स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप हम 10 थीटा लिखेंगे. उसके बाद ये देखिए, अगर ग्राफ ऐसा है, हाँ, ये ग्राफ में स्लोप 0 होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा. ये सब इंपॉर्टेंट है याद रखने का. और इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए ग्राफ नंबर, ये पेज में अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा है तो इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ऐसा है तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है. ये तो हमें याद रखना पड़ेगा. ये सब हमें याद रखना पड़ेगा. ओके, ओके. सो आप लोग को किसी को कुछ भी पूछना नहीं है तो ठीक है. वी विल स्टॉप हियर टुडे. आई थिंक